पिछले 5000 वर्षों से मनुष्य ने अपने लिए जीवन दुख बनाया हुआ है और आगे 5000 वर्ष भी बनाए रख सकता है। किसको परवाह है? कौन चिंता कर रहा है? धर्म गुरु अपनी दुकानें चला रहे हैं, राजनेता तुम्हें धर्म के नाम पर बहकाकर अपना राज हल कर रहे हैं। 10 वर्ष राम के नाम के लिए ही तो वोट बटोरे गए थे। क्या हुआ? क्या मिला तुम्हें उस राम को पाकर? चलो यही बताओ। केवल एक पंथ के लोगों की ईगो सेटिस्फाइड हो गई कि दूसरे पंथ वाले को हमने हरा दिया। इसके अलावा कुछ मिला तुम्हें? और ध्यान से देखना, अगर दूसरे पंथ वाले लोग हिंदुस्तान में होते ही नहीं, मान लो हिंदुस्तान प्योर हिंदुओं का ही देश होता, तो तुम्हें क्या लगता है आज वहां इतना बड़ा मंदिर बनता? तुम बनाते या सरकारें बनाती? अब हंसोगे तुम अपनी मूर्खताओं पर। कोई भी नहीं बनाता, क्योंकि तुम्हें मजा आया, तुम्हारी ईगो सेटिस्फाइड हुई कि हमने देखो दूसरों को हरा कर एक चीज को अपनी वस्तु को ही वापसी ले लिया। मान लो अपनी थी। तो पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में हजारों जमीनें ऐसी हैं जो आज खाली पड़ी हैं। तुम उसे क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि वहां कोई ईगो सेटिस्फाइड नहीं होती। और ईगो को सेटिस्फाइड करना धर्म नहीं होता है। जिसने ईगो रखी उसे ही मारना धर्म होता है, यानी मैं को मारना, अहंकार को मारना। यहीं से तो प्रश्न आरंभ हुआ था ना कि धर्म क्या है। तो इतना सा ही है धर्म। पूरा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किए जा रहा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि भारत आज तक पिछड़ा हुआ ही क्यों रह गया। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, बेरोजगारी, आत्महत्या, आखिर क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति नई सोच, नया विचार कोई अपनाना ही नहीं चाहता। जरा अपने घर में अपने छोटे बच्चों को देखो, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष वाले बच्चों को, और तुलना करो अपने बीते जीवन के साथ। जब तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पोता पोती कोई 8-10 वर्ष का है, उसकी तुलना करो अपने उस समय के, जब तुम 8-10 वर्ष के थे। तब तुलना करो कि तुम ज्यादा समझदार थे उस समय या आज का 8-10 वर्ष का बच्चा वो ज्यादा समझदार है। तो उत्तर स्वयं मिलेगा कि जब हम 8-10 वर्ष के थे तो बहुत बुद्धू थे, और आज का बच्चा बहुत ज्ञानवान है, समझदार है। अब सोचो आने वाले 5000 वर्ष बाद का बच्चा कितना समझदार होगा, कितना बुद्धिमान होगा, कितना ज्ञानवान होगा। क्योंकि मनुष्य रोज नई नई ऊंचाइयां छू रहा है और छूता रहेगा। अब सोचो कि 5000 वर्ष बाद का मनुष्य कितना अक्लमंद होगा, कितना बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, प्रैक्टिकल होगा। और तुलना करो कि 5000 वर्ष पिछले मनुष्यों की, कि वो कहां खड़े थे, कितने कम विकसित थे, उनका आईक्यू लेवल कहां था, बौद्धिक स्तर कितना कम था। जो पत्नी बच्चों को अनाथ छोड़कर जंगल भाग जाते थे, संन्यास ले लेते थे, जो काली पीली के मंदिरों में जाकर जीभ काट लेते थे, जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा में पहियों के नीचे कट मरने को तैयार रहते थे कि यहाँ कटेंगे तो बैकुंठ मिलेगा, जो काबा के मंदिरों में जाकर कुचल कर मरने को तैयार रहते थे। अब सोचो और हंसो जरा स्वयं पर कि तुम सभी का धर्म उन लोगों ने बनाया है जिनका बौद्धिक स्तर आज की तुलना में 5000 वर्ष पीछे था। और आज हम 2024 में उस स्तर की मानसिकता वाले लोगों की सोच को ढो रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? तभी तो हम पिछड़े हुए हैं, तभी तो समाज पिछड़ा हुआ है, तभी तो बेरोजगारी है, भूखमरी है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पाखंड है। क्योंकि नई सोच को तुम धारण ही नहीं करना चाहते, तुम्हारे गले से ही नीचे नहीं उतरती।